ये फाइनल है साउथ अफ्रीका और भारत का सैटरडे शाम को, भारत के टाइम में सैटरडे शाम को होगा। ये बारबेडोस में होगा, यानी कि एक अच्छी पिच, बिल्कुल एक अच्छा सरफेस, फाइनल वर्दी सरफेस। जो साउथ अफ्रीका भी सोच रहा है बड़े दिनों से कोई अच्छी विकेट मिले खेलने के लिए। भारत को तो एक मैच मिला है यहाँ पर खेलने के लिए। तो जो लटक लटक के पहुंचा है साउथ अफ्रीका फाइनल में, जो छोटे मार्जिन से जीत रहा है, 1 विकेट से 2 विकेट से, कुछ 1 रनों से, तो अब उनको मजा आएगा। एक पॉइंट मैं जरूर लाना चाहता हूँ, आज ऑफकोर्स तो बिल्कुल तहस नहस कर दिया उन्होंने अफगानिस्तान को, बहुत ओवरवेलमिंगली जीते। जैसे भारत जीता है इंग्लैंड के खिलाफ, वैसे ही साउथ अफ्रीका जीता है अफगानिस्तान के खिलाफ। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री। ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी मार्जिन वाली विक्ट्री उनकी आई नहीं थी, राइट? अभी तक इसलिए लोग कह रहे थे कि ये लटक लटक के मैट्रिक पास करके पहुंचे हैं, जैसे भी पहुंचे हैं। मैं यही बात करना चाहता हूं कि 2 तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक तरफ से आप देख सकते हैं कि अरे यार इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा क्योंकि इतना क्लोज, मतलब ये ना कोई भारी विन नहीं हुई है उनकी। पर अगर मैं दूसरी तरफ से देखूं इसको, कि आप अगर साउथ अफ्रीका की टीम है, आप कह रहे हैं भाई देखो हर बारी ना थोड़ा थोड़ा फंसा है पर हम निकल के आ गए, निकल के आ गए। वही तरीके से वो सोच रहे होंगे और वही तरीके से सोचना भी चाहिए उनको कि ब्रो हम फंसे हैं हर बार, लेकिन किसी ना किसी प्लेयर ने हाथ ऊपर किया है और हमें वो मुश्किल परिस्थिति से निकाला है बाहर और मैच जितवाया है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही होती है एट द एंड ऑफ द डे कि आप फाइनल खेल रहे हो, आपने एक भी मैच हारा नहीं है। तो आई थिंक वो सब तरीके से सोचेंगे तो अब जितना भी उनको खेलना था, जो सारे उनके जो पहले पड़ाव थे वो सारे पड़ाव पार कर चुके हैं। अभी एक मैच के ऊपर आके रुका है कि ये एक मैच अच्छा खेलेंगे तो यहाँ से हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। और जो स्टार्ट करने से पहले अगर टीम की बात करें तो इनके पास भी पूरी बैलेंस्ड साइड है कि क्विंटन डिकॉक उस तरह से बैटिंग करते हैं, ऊपर 3 बहुत ही महारथी बैटर्स हैं, ट्रिस्टन स्टाब्स, हेनरिक क्लासन और डेविड मिलर, जो स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं और ऑलराउंड फास्ट बॉलिंग अटैक है। मार्को यानसन आपके लेफ्टी गेंदबाजी करते हैं, रबाडा, नोकिया उस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, केशव महाराज और तबरेज समझी में आपके पास उस तरह का वेरिएशन है। तो आपके पास वो टीम पूरी है। तो आई थिंक वो भी वही सोच के साथ जाएंगे कि हमें जो काम करना था अब तक हम कर चुके, अब हमें एक दिन अच्छा क्रिकेट खेलना है। मैं अगर इसको फिर से आपसे भी यही कहूंगा कि अगर मैं इसको स्विच करूं, जो हम कहते हैं लटक लटक के मैट्रिक पास, उसको अगर हम स्विच करके कहें कि एक्चुअली ये लोग 2-3 मैच में फंस चुके हैं, तो हारे हुए मैच से जीत को खींच के लाए हैं ये, तो एक्चुअली ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए मेरा ये मानना है कि आप फाइनल में पहुंचो, चाहे लटक के पहुंचो, चाहे कंप्रहेंसिव जीत के साथ पहुंचो, तो क्योंकि आपने वो जो लटक्का भी है वो मतलब हारा भी सिचुएशन से जीता है, वो तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है यार। नहीं हम लोग फंस गए थे, हार गए थे, लेकिन मिलर ने निकाल दिया यार, मार्को यानसन और रबाडा ने निकाल दिया हमें, जहाँ पर हम हार सकते थे वेस्ट इंडीज़ से, तो वहाँ से निकल गए हैं। तो अब तो ये नया दिन है, नई शुरुआत है, नए चेहरे को मैदान में उतर के परफॉर्म करना होगा और वो हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेयर ने उनके लिए किया है, तो अलग अलग मैचेस में अलग अलग मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं उनके। तो इसलिए ये भी अच्छी बात है कि एक क्लासन, एक उनके जो कप्तान है माकरम, तो वो 2 प्लेयर हैं जो अभी तक वैसे फॉर्म में नजर नहीं आए। बाकी हर किसी ने 50 रन कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो पिछले मैच में उनके कप्तान माकरम ने भी 25-30 रन नॉट आउट बनाए, तो उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो मेरे ख्याल से तो ये ज़्यादा डेंजरस साइड लगेगी अब जब भारत के खिलाफ उतरेगी, क्योंकि अच्छी विकेट पे ये अच्छे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करना जानते हैं। और अब ये कह सकते हैं ना, करो या मरो यार, आर पार की गेम होगी ये फाइनल, हम तो कभी जीते नहीं हैं, तो लेकिन क्यों ना हम लोग यहाँ हिस्ट्री बना के जाएं, क्या पता हम लोग जीत जाएं। एक उनके बड़े प्लेयर हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में आए थे विश्व कप में, क्लासन, जिनसे एक ऐसी भयंकर वाली पारी नहीं देखने को मिली, और भारतीय टीम में भी एक हैं जो तगड़े फॉर्म में आए हैं, उनसे भी एक भयंकर पारी देखने को नहीं मिली, और अब वही बचे हैं, नाम लेने की जरूरत है नहीं। राइट, बिल्कुल। और रोहित शर्मा ने भी बात करी है अपने जोड़ीदार के बारे में, अपने ओपनिंग पार्टनर के बारे में। देखिए क्वालिटी प्लेयर हैं और किसी भी प्लेयर के साथ ऐसा हो सकता है, हमें उनकी क्लास भी पता है और उनका महत्व भी पता है, और फॉर्म की तो कभी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इंटेंट भी वहाँ पे है, और हम बिल्कुल बैक कर रहे हैं उनको फाइनल के लिए। और हम बहुत ही काम है, जैसे दिख रहा है आपको, बहुत ही ठहराव है इस टीम में, और अगर आप में ठहराव हो तो आप अच्छे निर्णय लेंगे। वो रोहित शर्मा की एक खासियत भी है क्योंकि भले ही अभी तक वो वर्ल्ड कप 2007 वाला वर्ल्ड कप जीते थे T20, उसके बाद लेकिन जो 5 IPL ट्रॉफी जीते वहाँ पे भी उनके पास वो एक्सपीरियंस है किस तरह से आपको ट्रॉफियाँ जीती जाती हैं, किस तरह से लंबा टूर्नामेंट जीता जाता है, क्योंकि लंबे टूर्नामेंट में आपके ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती है, बट उस समय पर आप किस तरह से जब थोड़े नीचे लगे होते हैं तो किस तरह से आप चीज़ को हैंडल करते हैं। लेकिन भारत के पास यहाँ पर अभी तो वैसा कोई मौका नहीं आया कि कभी भी ऐसा नीचे लगे हुए हो भारत की टीम। लेकिन
लेकिन वो आपको चीज़ समझ में आती है कि जो डिसीजंस मेकिंग है, जिस तरह से प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट खेल रहे हो। और ये विराट कोहली तो वैसे प्लेयर है कि उनको तो वो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत भी नहीं है। वो सबको पता है कि वो किस तरीके के प्लेयर है, किस पेडिग्री का लेवल है उनका। तो ब्रो इसीलिए जो जब भी जितना बड़ा मैच आता है उतना सामने वाली टीम उतनी डरती रहती है। और अभी तो साउथ अफ्रीका और ज़्यादा डरेगी कि कभी अभी तो ड्यू है, कभी ना कभी तो रन्स होंगे। तो और अगर जब भी उनके रन्स होंगे तो तभी फिर मैच जीतती है भारत ज़्यादा करके, जब आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं। तो फिर और इसीलिए जो बात कही वो बिल्कुल सही बात कही रोहित शर्मा ने। बिल्कुल। आप मतलब एक साइकोलॉजिकल तो रहता ही है, क्योंकि आप जानते हैं चैंपियन प्लेयर है। और बड़ा अच्छा पॉइंट है पार्थिव का कि आप जब साउथ अफ्रीका के गेंदबाज जब प्लानिंग कर रहे होंगे, टीम जब प्लानिंग कर रही होगी, तो उनके दिमाग में ये मेन टैब खुला होगा हमेशा ही, ये रोहित शर्मा, ये इतने सारे टैब खुले होंगे, इसको बंद नहीं कर देंगे, कह रहे हैं इन्होंने तो 20-20 रन मारे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो। क्योंकि ये तो है, इतने बड़े नाम हैं, इनके बड़े काम हैं, तो सोचेंगे तो ज़रूर और चिंता का विषय बनेंगे साउथ अफ्रीका के लिए। 110%। मतलब विराट कोहली तो जिस भी टीम के खिलाफ खेलेंगे, चाहे वो फॉर्म में हो ना हो, उनके ऊपर चर्चा होगी, उनके ऊपर समय बिता जाएगा कि क्या करेंगे, कैसे डालेंगे, कैसे रोकेंगे इन्हें रन बनाने से। ये सब होगी, चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म ही क्यों ना हो। इतने बड़े खिलाड़ी हैं वो। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका जो ओहदा है वो सबसे ऊपर है अभी फ़िलहाल। जहाँ पर वो है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वहाँ उनके आसपास कोई और दूसरा खिलाड़ी है नहीं। तो इसलिए उनके ऊपर चर्चा होती है। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनका फॉर्म ख़राब है, बस मैं कहूँगा थोड़ा बैड लक है। एक मैच में 30 रन बनाए, 34 रन बनाए, एक में 20-25 रन बनाए, वो उससे आगे गए ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया विकेट है उस 20-25 से आगे जाने के लिए फाइनल वाली। और आई थिंक दोनों जो सीनियर खिलाड़ी हैं, रोहित और विराट, अब पता नहीं एक और T20 विश्व कप खेलेंगे या नहीं। आई थिंक वनडे विश्व कप तो आई डोंट थिंक खेलेंगे, क्योंकि वो 2027 में होगा। पर 2023 की जो दिल टूटा था, जो हार्ट ब्रेक था, जो फाइनल में दोनों को लग रहा होगा कि ये ज़रूर विश्व कप में, दोनों की बात करें तो सीनियर खिलाड़ी हैं। क्या इंडिया नहीं जीती थी उसके वजह से भी ये निर्णय उन्होंने दोनों ने लिया होगा कि नहीं यार, 6 महीने में एक और है, इसको तो खेल के, इसको जीत के, इसको जीतना ज़रूरी है। आई थिंक सिर्फ वो निर्णय तो वैसे भी लिया जाता है, वो वैसा ज़रूर नहीं होता कि उनको खुद को वो निर्णय लेना होता है। सिलेक्टर्स ने भी वो निर्णय लिया है कि उन्होंने भी वो विश्वास जताया कि ये दो प्लेयर्स हैं। डू यू थिंक वो फैक्टर था कि मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा फैक्टर वो था कि आपका हार्दिक पांड्या, अगर आप देखें 50 ओवर से पहले जब T20 फॉर्मेट चल रहा था तो भारत ने मूव ऑन कर दिया था। हार्दिक पांड्या आपके T20 के कैप्टन बन चुके थे, लेकिन उनकी इंजरी के कारण फिर आपके पास कोई ऐसा सेटल्ड प्लेयर था नहीं। और वो जिस तरह से रोहित शर्मा ने कप्तानी भी करी थी, तो आई थिंक वो एक फैक्टर ज़रूर था कि आपने एक वैसा निर्णय लिया है कि आप जो चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं हमारे, उनके साथ इस वर्ल्ड कप तक जाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या निर्णय लेना है, क्या चीज़ हो सकती है। बट वही चीज़ यहाँ पे हुई। आपके रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, विराट कोहली ने IPL में इतने सारे रन्स बनाए कि ऑरेंज कैप होल्डर थे। तो वैसा भी नहीं है कि खाली सीनियरिटी के हिसाब से टीम में आए, परफॉर्मेंस करके वो टीम में आए, तो वो वैसा भी कोई क्वेश्चन कभी था ही नहीं। तो क्वालिटी और स्किल का तो कभी सवाल है ही नहीं। तो वो तो भारत किस दिशा में जाना चाहता है वही एक सवाल आया था। बट अभी जो भी दिशा भारत ने चुनी है वो सही चुनी। आपकी टीम फाइनल में पहुंची है, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंची है और यहाँ पे भी फाइनल में पहुंची है। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये फाइनल। 110%। बिल्कुल, कोई भी सीनियर खिलाड़ी होता है जब वो वर्ल्ड कप खेल रहा होता है, उसको ये मालूम होता है कि यार शायद हो सकता है मेरा आखिरी वर्ल्ड कप हो, इसके बाद मैं दोबारा वर्ल्ड कप ना खेलूँ, तो मैं इसको विनिंग नोट पे क्यों ना ख़त्म करूँ। और वो विनिंग नोट शायद अगर वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता, अगर वहाँ हम लोग जीते होते, तो हो सकता है शायद दोनों में से एक ज़रूर कह चुका होता कि यार मैं ये वाला वर्ल्ड कप नहीं खेलूँगा। बट क्योंकि वहाँ जीते नहीं हैं, तो अभी भी वो भूख है कि नहीं यार, मतलब एक वर्ल्ड कप तो जाते जाते हमें जीत कर जाना चाहिए भारतीय टीम के लिए, अपने लिए, अपने फैंस के लिए। तो शायद ये वर्ल्ड कप हो सकता है। इस वर्ल्ड कप के बाद आप शायद हो सकता है दोनों ये कहें कि हम अगला T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर वर्ल्ड कप ना खेलें। बट मैं तो फिर भी कहूँगा जैसे जैसे खेलते जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, अगर वो फिट हैं और वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अगले वर्ल्ड कप की ओर देख सकते हैं। टीम की तरफ नजर डालते हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं लगा है कि 11 बदलेगी। और क्यों बदलेगी? मुझे तो नहीं लग रहा बदलेगी, क्योंकि अब तक कोई वैसा सवाल ही नहीं उठता जिस तरह से क्रिकेट खेला है, तो कि आपको 11 बदलने की कोई ज़रूरत है। तो फाइनल में भी आई डोंट थिंक भारत वो 11 चेंज करेगी। यस चेंज, नो चेंज वीरू? नो चेंज। नो चेंज, वेरी गुड।